अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, हमने आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना करना है जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमारे पास, तो हम कैसे जो है रिजल्ट्स तक फिर भी पहुंच सकते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं, कौन कौन से यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तक लेके जाते हैं। जैसा कि एब्सोल्युटली नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हों फॉर द ईयर अप्रोच टू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज यूज बिजनेस नेट एसेट टू वर्क आउट फॉर द प्रॉफिट विया द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको पता है कि आपने कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो नेट एसेट्स अप्रोच से, कैपिटल अप्रोच से आप प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। कैसे? FA1 में भी किया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना। नेट एसेट्स यानी क्या? कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स। नेट एसेट का क्या पढ़ा हुआ है आपने? ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। सेम। ठीक है, ओपनिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इस फार्मूले को आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट। फिर क्या? बिजनेस हैज नॉट केप्ट प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो नेसेसरी है फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना, लेकिन बिजनेस ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, तो बैंक स्टेटमेंट में से देख के आप अकाउंट बना सकते हैं। और अदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में से, बैंक स्टेटमेंट से कैसे? जो भी आप बैंक की ट्रांजैक्शन होती है उसमें मेंशन होता है कि बैंक ने ये पैसे यहाँ पे स्पेंड किए, ये यहाँ पे स्पेंड किए, ये यहाँ पे स्पेंड हुए, ये यहाँ पे स्पेंड हुए। जब भी आप स्पेंड करते हो बैंक को आपको उसका रेफरेंस पूछता है, तो वो मेंशन होता है बैंक स्टेटमेंट में। अंडरस्टूड? ठीक है, तो या बिजनेस ने एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ था, लेकिन वो हमारे पास से वो जो है डेटा ज़ाया हो गया, लॉस्ट हो गया, फायर हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, जैसे भी, तो फिर भी तो हमें बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लीड करती हैं। तो फिर जो है, हमें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हो तो हम कुछ ना कुछ करके बना लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे क्या आनी है? पहेलियाँ। ठीक है, पहेली लॉजिक सन है, आपको सिर्फ इनकम्प्लीट ढूंढना है। ठीक है, जैसे नहीं आपको तीन चीजें पता हूं तो चौथी चीज ढूंढनी होती है। मैथ में एक्स के क्वेश्चन होते हैं, एज्यूम करें ये तीन चीजें आपको पता है, चौथी क्या होगी? ठीक है, तो सेम वही चीज है, बस ये लॉजिक वाला चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब जो अच्छे तरीके से जिसको जो सोच सकता है, समझ सकता है, तो वो उसको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सब कुछ प्रीवियसली किया हुआ है, मैं भी इसे जस्ट गो थ्रू ही करवाऊंगा। ठीक है, ये देखें ऊपर मैंने नेट एसेट्स वाला तरीका बताया। कुछ भी यानी यहाँ से आपको क्या पूछ सकते हैं जी? प्रॉफिट निकाल के बताओ जी। ठीक है, तो आपने इज इक्वल टू के इर्द गिर्द तो कर लेते हैं ना, यानी प्रॉफिट को इधर ही रखें, ये सब कुछ इधर ले जाएं। ठीक है, जिसके साथ पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव करते जाइए। ओपनिंग कैपिटल के साथ प्लस है तो नेगेटिव ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल इंजेक्शन प्लस में है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा नेगेटिव, माइनस ड्राइंग है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बचा, तो इन सब चीजों को आपस में जब माइनस करें आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अंडरस्टूड? ड्राइंग का पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है ड्राइंग, ड्राइंग को आप उधर ले जाएं। ठीक है, तो ड्राइंग प्लस में हो जाएगी, ड्राइंग प्लस में हो गई, क्लोजिंग कैपिटल इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, तो फिर ड्राइंग इधर अकेला रह जाएगा, तो ये सब कुछ ड्राइंग आ जाएगा एडजस्ट। ठीक है, कोई भी चीज पूछनी हो, पूछें तो आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, जिस मर्जी आप चाहे इस मेथड से करें, ऊपर वाले सिंपल मेथड से करें, किसी वे से भी करें, आपका हो जाना है। ठीक है, आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। इनरिकवरेबल डेट कैसे एडजस्ट होता है, अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स कैसे। ठीक है, कुछ भी पूछे ना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल है, खुद देखें, खुद करेंगे ये आप। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है ये। ठीक है, ये खुद करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ये सब कुछ प्रीवियसली आपने सब चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, सिर्फ दिमाग लगाना है, यूज करना है अपना ब्रेन कि किस चीज को कैसे। जैसा कि द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ जेम्स मर्चेंट्स एट शोड नेट एसेट्स ऑफ
$41,500, ठीक है। नेट एसेट्स कैपिटल उसकी इतनी ऑन 29 दिसंबर। देखें तो कब बता रहा है, 31 दिसंबर 2001, पूछ कब रहा है, 31 दिसंबर 2002। तो ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। अंडरस्टूड, ठीक है। सिर्फ आपने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या बता रहा है, वाटर पाइप caused a flood destroying all of the accounting records, सब डेटा ज़ाया हो गया। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट हमें बताना है जी आपने। द कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट 31 दिसंबर 2001 वाज $15,000। ड्यूरिंग द ईयर अ न्यू मशीन कॉस्टिंग $3,000 was purchased, depreciation of $4,000 for 2002 is to be charged, ठीक है। मशीन कब ली थी, कैरिंग वैल्यू इतनी थी, ड्यूरिंग द ईयर न्यू मशीन कॉस्टिंग $3,000 was purchased। तो न्यू मशीन परचेज की गई तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल जो हमारे पास एसेट की वैल्यू है 15 और 3 18,000, तो डेप्रिसिएशन माइनस करें तो अब हमारे पास रह गई है एसेट्स की वैल्यू 14,000, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, एक एक स्टेप आपने पढ़ा हुआ है। अनपेड unpaid customer invoices amounted $12,300, including one debt of $200 which is to be written off। written off का क्या मतलब है, एक्सपेंस कर दिया गया है, यानी ये लेस कर दिया गया है, ठीक है। विच इज टू बी रिटन ऑफ, जो रिटन ऑफ होना है मस्ट। अनपेड कस्टमर्स इनवाइसेस, यानी अब जो है आपके पास रिसीवेबल कितने होने चाहिए, 12,100, ठीक है। अनपेड कस्टमर्स इनवाइसेस, जो कस्टमर ने इनवाइसेस पे नहीं की, समझ ले वोकैबुलरी डिफरेंस है, बाकी सेम का सेम है। तो ठीक है, ये 200 की इधर से प्रॉफिट से लेस होना है। Inventories at cost were $25,000, but the net realizable value, तो आपने कौन सी लेके जानी है, inventory is always valued at lower of cost और NRV। cost है 25,000 और NRV 23,000 है, आपने कौन सी उठानी है, 23,000 वाली। बैंक स्टेटमेंट showed a balance of $15,000 with no outstanding, तो बैंक स्टेटमेंट्स में बैलेंस है $15,000 तो 15,000। आउटस्टैंडिंग परचेजेस इनवॉइसेस वर $8,000, तो ये कौन सी है, अकाउंट पेएबल। आउटस्टैंडिंग परचेजेस इनवॉइसेस जो आपने अभी क्लियर नहीं की, अकाउंट पेएबल 8,000 है। देयर वाज अ कैपिटल इनपुट ऑफ, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आपने कितने की करवाई, $5,000 की, एंड ड्राइंग ऑफ $14,000 की। फाइंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। आप पहले इससे कर लें, लेकिन इसमें क्या मसला है, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, सोचें जरा, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ी हुई है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी और कैपिटल, ठीक है। आपके पास दो चीजें हों तो तीसरी निकाल सकते हैं ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी। एसेट आपके पास हैं कितने, एसेट्स हैं आपके पास, सॉरी एसेट्स, लायबिलिटी माइनस एसेट्स, सॉरी एसेट माइनस लायबिलिटी होगा, ठीक है। देखें ये इक्वेशन को जब एडजस्ट करेंगे ना, कैपिटल इधर ही रखा, प्लस में एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट आपके पास कितने, ये निकाले थे आपने 14,000, फिर कितने, प्लस 12,100, फिर कितने, फिर कोई और है इन्वेंट्री वाले 23,000, फिर कोई और है, कोई और नहीं है, बैंक है, हाँ ठीक है। बैंक है 15,000 का, ठीक है। यानी आपके पास जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आपका एसेट है 15,000। ये टोटल एसेट हो गए, टोटल एसेट को जमा किया तो कितना बना, जो भी बना, ठीक है। ये देखें, ये टोटल एसेट्स हो गए, तो इसमें से माइनस लायबिलिटी निकाला, कितना हो गया, माइनस लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पेएबल है, तो वो निकाला, तो टोटल हमारे पास बचा 56,100। ये क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गया हमारे पास, एंडिंग कैपिटल। अब हम किससे निकाल सकते हैं, वही फार्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस एंडिंग कैपिटल ड्राइंग
इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इससे भी यहाँ से डायरेक्ट लेजर में लगा के निकाल लें। ठीक है, कैसा ओपनिंग कैपिटल क्या था देखें तो 41,500। क्लोजिंग कैपिटल क्या है 56,100। इन्वेस्टमेंट प्लस कर दें। इन्वेस्टमेंट क्या है ना, ये इन्होंने कहा था ना, कैपिटल इनपुट 5,000, ड्राइंग है 14,000। ठीक है, बैलेंस करें तो ये बनता है 60,100। यहाँ पे भी लगा दो 60,100। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ाहिर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, प्रॉफिट। जो मिसिंग फिगर है वो प्रॉफिट है 41,500 और 5,000, कितना बनता है 46,500। 46,500 और इसमें से 60,100, 006, और ये 9 में से 6, 3, 13,600 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी 23, 2, 2, ठीक है। 13 मैंने यहाँ पे मिस्टेक ये की के 4 में से 1 निकाला, तो ये 3 में से 1 निकालना है तो 2 आना है। ठीक है, क्योंकि एक कैरी उधर चला गया था, प्लस की मिस्टेक थी। तो 23,600 ही आपका प्रॉफिट आ गया। इस फॉर्मेट से जाएं या इस पे चले जाएं, ओपनिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट को इधर ही रखें, बाकी चीजें उधर लेके चले जाएं। किसी भी वैसे कर सकते हैं, चाहे इस फॉर्मेट से कर लें। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो ये एग्जाम यार बहुत ही आसान है, सब कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ लॉजिक सब कुछ उन्होंने खुद दिया हुआ है। सिर्फ आपसे कह रहे हैं आपके पास ये चीजें, सिर्फ जमा माइनस करके आपने वो चीज निकालनी है, जमा माइनस करके वो चीज निकालनी है। ठीक है, कैसे लेजर अकाउंट्स करके यूज ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर से आप कर सकते हैं। लेजर अकाउंट्स आपको पता है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे लेजर अकाउंट पड़ा है। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, आपसे पूछ सकते हैं जी कैश रिसीव्ड कितनी हुई कस्टमर से। ठीक है, आप ये सारी चीजें लेजर में डालें, ये वाला आपके पास होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो जो देखें साइड बड़ी है, यहाँ पे 15,000 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9,000 आ रहा है, तो जो चीज़ बड़ी है वो दोनों साइडों पे कर ले 15,000, 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है उसको यानी एडजस्ट करें तो वो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी मसला नहीं है। ठीक है, आपने लेजर्स अकाउंट पीछे भी पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल इजी है। कैश अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, लेजर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये जो बैंक में डीलिंग है। ठीक है, तो ये सेम वही के वही लेजर अकाउंट्स। अब फाइंड करने के लिए आपको परचेजेस कह सकते हैं, ड्राइंग्स कह सकते हैं, ये कैश पेड इनटू बैंक, सैलरीज कितनी है जी, बाकी सारी अमाउंट्स डालें जो उस पर इम्पैक्ट कर रही है सैलरीज, ऑटोमेटिकली जो मिसिंग फिगर हुआ सैलरीज आ जाएगा। क्लियर है ना। ये बहुत आसान है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट इसका दूसरा नाम यानी अकाउंट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सेम है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितनी हुई। ठीक है, कोई भी आपसे उठा के पूछ सकते हैं, परचेज पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, पेएबल या परचेज लेजर, पेएबल लेजर, तो पेएबल लेजर यानी उसका ओपनिंग, अब वो पता है क्रेडिट होता है, क्लोजिंग डेबिट होता है, रिसीवेबल्स का उसके उल्ट। ठीक है, यहाँ पे चलो एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये सबसे बेस्ट लगता था और ये बहुत सारे सब पेपर्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने अभी ही कर लेना है, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया होता था कास्ट, आपने इसको फॉलो करना है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है इसको, जो है रजिस्टर पे ऐसे ही नोट कर लें, कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स कैसे आती है, कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, या सेल्स माइनस कास्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, बट आपने ये वाला फॉर्मेट रखना है। आपको मैं बताता हूँ, कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है,
कास्ट में कुछ प्रॉफिट डाला जाता है तो फिर सेल वाली अमाउंट होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज 80 की ली, ठीक है, तो उसकी 80 की तो नहीं ना बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट रख के बेचेंगे, यानी 20 प्रॉफिट रखा तो 100 की सेलिंग कर रहे हैं। कास्ट, प्रॉफिट और सेल। समझ आई यहां तक? बात क्लियर है? अब आते हैं मार्जिन पे। ठीक है, मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, मार्जिन होता है सेल पे। ठीक है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो मार्जिन होता है ना, ये सेल्स पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स, ये देखना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स। मार्जिन किस पे होता है? ऑन सेल्स। यहाँ पे आपने सेल्स को 100% रखना है, 100 एज्यूम करना है। ठीक है, तो फिर जो भी परसेंटेज दी हुई होगी ना, जैसा कि कहते हैं 20% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, तो 20 इधर रख देना है +80। क्लियर है? 80 + 20 इज इक्वल टू 100। प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट कहाँ से होगा? सेल से। 100 यहाँ पे लगा देना है आंखें बंद करके, फिर 20 + 80। समझ आई? यहां तक ये सिर्फ अभी जहन में रखें। और मार्क अप, मार्क अप किस पे होता है? मार्क अप होता है कास्ट पे। कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यानी कास्ट को अप करके चीज बेची जाए। कास्ट को अप करके 80 है तो 20 डालो तो 100 की बेचो। यानी यहाँ पे आपने आंखें बंद करके 100 कास्ट के नीचे लगाना है। 100 किसके नीचे? 100 कास्ट के नीचे लगाना है। अब कहते हैं जी 30% मार्कअप, 30% कास्ट को बढ़ाओ, तो 30 लगा के यहाँ पे 130 आ जाएगा। समझ आई? मार्जिन ऑन सेल्स और मार्कअप ऑन कास्ट। ठीक है, मार्कअप की बात आए तो कास्ट के नीचे 100 लगा देना है, मार्जिन की बात आए तो सेल्स के नीचे 100। ये एक फॉर्मेट आपने कभी नहीं भूलना है। समझ आई? ये फॉर्मेट आपने कभी नहीं भूलना है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट आपने कभी नहीं भूलना है कि मार्जिन ऑन सेल्स, मार्कअप ऑन कास्ट। दैट्स इट। एवरी सिंगल क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन जस्ट सेकेंड्स। अब आप देखते जाए। ठीक है, मैं, चले यहाँ से इनकी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। The business will make $20 of gross profit from sales of $100. Therefore, ग्रास प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। ये तो इन्होंने खुद ही दे दिए। ठीक है, हम अगले को थोड़ा सा टफ सा करते हैं। ये भी इन्होंने सिंपल से दे दिया है, बता दिया है कि मार्कअप किस पे लगता है, मार्जिन किस पे लगता है। ठीक है, तो हम कोई क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। ये एक्टिविटी 2 है जी। देखो, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, मार्कअप लग रहा है, मार्जिन लग रहा है, बस। फिर आंखें बंद करके स्टार्ट हो जाए। जोन्स अप्लाइज अ मार्कअप, आंखें बंद करें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब मुझे बताएं 100 किधर लगाना है भाई? मार्कअप हो तो कास्ट के नीचे 100 लगा दो। 40 + 40 इज इक्वल टू 140। एक फिगर भी दिया हुआ हो उन्होंने, हम सारे फिगर फाइंड कर सकते हैं। एक फिगर उन्होंने क्या दिया हुआ है? इफ हिज सेल्स फॉर द ईयर आर $150,000, उन्होंने सेल्स का फिगर दिया हुआ है टॉप पे। अब देखना, ये बॉटम पे रखनी है, ऊपर टॉप पे रखना है 150,000। सेल्स है 150,000। व्हाट विल बी इज एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट? तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये चीज पूछ रहे हैं। आपने क्या करना है भाई? बिल्कुल आसान, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अभी मेरी दूसरी चीज ध्यान में रखनी है। 150,000 सेल है, डिवाइडेड बाय क्या करना है? 140, ऊपर ये नीचे ये। अब जो चीज फाइंड करनी है, ये फॉर्मेट तो आपके पास आ गया ना बिल्कुल एज इट इज। 150,000 डिवाइडेड बाय 140, जो चीज फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो चीज फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 40।
आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कास्ट का पूछते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी आ जाएगी कास्ट। कोई इशू नहीं है मेरे भाई, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान वे है। अब देखो तो, ग्रॉस मार्जिन, मार्जिन ऑफ 25%, मार्जिन ऑफ 20 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मार्जिन है तो क्या करना है, सेल्स के नीचे लगाओ 100, फिर क्या करना है, 25% है, 25 प्लस 75। क्लियर है, मार्जिन में सेल्स के नीचे 100, बस ये चीज आपने याद रखनी है। ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25%। अब क्या करना है, व्हाट विल हिज सेल्स टू बी अचीव, ऑफ प्रॉफिट ऑफ $50,000। हिज सेल्स टू बी, सेल्स पूछ रहे हैं, सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो दिया हुआ क्या है ने, प्रॉफिट ऑफ $50,000, प्रॉफिट के नीचे ऊपर 50,000 रखें। क्या करें, 50,000 डिवाइडेड बाय 25, और जो चीज आपने फाइंड करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जस्ट सेल है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, सेल्स आ जाएंगी। कास्ट पूछ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कास्ट से मल्टीप्लाई कर दें, कास्ट आ जाएगी। अंडरस्टूड। ठीक है, ये यूजिंग कास्ट स्ट्रक्चर्स, ये जो आप कास्ट ऑफ सेल्स वगैरह पढ़ते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग, कोई भी चीज आपसे पूछ सकते हैं, परचेजेस आपसे पूछ सकते हैं कि परचेजेस क्या है, सेल दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, परचेजेस क्या है जी, उस फार्मूले को एडजस्ट करो, आप परचेजेस निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है किसी चीज में, सब कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ लॉजिक से इस्तेमाल करना है, आपने अपना ब्रेन यूज करना है। मेन पावर इज द ब्रेन पावर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नहीं है यार, ये लिखा हुआ है सिर्फ, सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही नंबर लेने वाला है, जस्ट नंबर लेने वाला, एक या दो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, तो जस्ट आपने नंबर लेने हैं यहाँ से बस। ठीक है, ये कोई रोंग करने वाली चीज ही नहीं है यहाँ पे, सब कुछ आपने पीछे पड़ा हुआ है, और होप के आप सब कुछ आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो वो जो मार्जिन मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट आपको दिया है ना यार, आप जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, बहुत ही मजे का है, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आया ना आप यूं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक्स वाले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी पहेली नहीं होती, आपको बता दिया जाता है सब कुछ, सिर्फ उस क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, आपने सिर्फ दिमाग लगा के वहां से निकालना है। ओके चले, आज हमारा ये सिलेबस कवर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट की टॉप अच्छे से करनी है आपने साथ साथ, तो वो हम किट के क्वेश्चंस रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज। इन दोनों चैप्टर्स को भी क्लियर के लिए कर लीजिएगा, पार्टनरशिप अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को भी। ओके चलें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।